कसूर था भाई? आपका क्या कसूर था? आपसे रोजगार क्यों छीन लिया गया? आपसे रोटी का नवाला क्यों छीन लिया गया? आपके बच्चों से तालीम क्यों छीन ली गई? बच्चों से तालीम क्यों छीन ली आपसे गई? इलाज करवाने की सहूलतें और दवाइयां क्यों छीन ली गई? आपसे आपका इज्जत से रहना क्यों मुश्किल बना दिया गया? इसका जवाब मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं मांगता, बल्कि उसे लाने वालों से मांगता हूँ। वो तो कठपुतली है, उसे हिलाने वाली उंगलियां मरतबा का हिसाब देंगी। भाई और बहनों, आपने कराची में होने वाले उस वाक़े की तफसील तो सुनी होगी। किस तरह सिंध पुलिस के सरबराह आईजी पुलिस रात गए घर से अगवा करके माल बनाया गया, एक बुनियाद गैर कानूनी एफआईआर काटने का हुक्म दिया गया। इस तरह से मरीम नवाज और कैप्टन कद्दर का दरवाजा तोड़कर कैप्टन गिरफ्तार किया गया। इस शर्मनाक रवैये पर सिंध पुलिस ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। इस पर जनरल बाजवा ने खुद इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। अब एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और जिम्मेदारों को मौजूदा जिम्मेदारी से हटा दिया गया। मैं जो कहता हूं कि यहाँ हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत है, रियासत के ऊपर एक रियासत है। क्या कराची के इस वाक़े ने मेरे मौक़िफ़ को सच्चा साबित कर दिया या नहीं? पहले ये तो देखिए कि एफआईआर दर्ज कराना आईएसआई या रेंजर्स का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस एक गैर कानूनी बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो किसी को या किसी इदारे को यह हक है के जोर पर आईजी और एडिशनल आईजी को अगवा कर ले? क्या दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा हो सकता है? क्या चार दीवारी की तौहीन की कोई ऐसी मिसाल किसी भी मुल्क में मिल सकती है? आज एक नजर उस रिपोर्ट पे डालिए। रिपोर्ट नहीं बल्कि ये प्रेस रिलीज है, बल्कि ये तो मैं कहूंगा उनके अपने ही खिलाफ एक एफआईआर है। कहा गया कायदे आज़म के मज़ार पे हुकूमती की गई और अफसरों के जज्बात भड़का दिए गए। जज्बात भड़क गए। कायदे आज़म के मज़ार का एहतराम करते हो, कायदे आज़म के नज़रियात का भी एहतराम करो भाई। एहतराम क्यों नहीं करते? कायदे आज़म की तालीमात की बेहुरमती क्यों करते हो? उस वक्त क्यों जोश नहीं मारते जब आइन पे हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब जमहूरियत पर हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब एक मुल्क हुकूमत पर शबखून मारा जाता है? उस वक्त क्यों नहीं जोश मारते? आपके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब गिरफ्तार किया जाता है? आप उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते उसके सामने धरने दिए जाते हैं और धरने करवाए जाते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, क्या हमारे सीने में और औरत के सीने में दिल नहीं? आपके और हमारे जज्बात की कोई कदर कीमत नहीं है? चंद लोगों के जज्बात में उबाल आता है, को उठाकर ले जाते हैं,
वो घंटी को उठाकर ले जाते हैं। किसी जर्नैल का खून जोश मारता है, जर्नैल का खून जोश मारता है, आदमी को उठाकर जेल में डाल देता है, आदमी को उठाकर जेल में डाल खुद देता है, हुकूमत पर काबिज हो जाता है। खुद हुकूमत पर काबिज हो किसी जाता के है, जज्बात में गर्मी आती है तो किसी सहाफी को उठाकर ले जाता है। को उठाकर ले जाता है। एक प्रेस रिलीज जारी करने वालों ने इतना भी नहीं सोचा जारी करने वालों ने इतना भी नहीं क्या काम किया रहा है। कि क्या काम किया रहा है। राजनीति की मुल्क की मफाद में नसीहत को मुल्क की वफाद में बनाकर हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। हमें गद्दार लेकिन आज तुम खुद अपने इदारों आज तुम अपने नाम लेकर को बता रहे हो कि हमारे अफसरान इस कदर गैर जिम्मेदार हैं, इस कदर आकर किसी भी वक्त वो कुछ भी वो कुछ भी शाबाश 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 शाबाश। ऐसे में तो उन्हें आइन का ख्याल आता है, ना कानून का, आइन का ख्याल आता है, और ना ही अपने हल्फ का, और ना फौज के इदारे का, और ना फौज और ना किसी चेन ऑफ कमांड का, या किसी चेन ऑफ कमांड का। इस बात की रो में बहकर कुछ भी कर बात सकते की रूम में बैठकर और फिर इतने बड़े टीम को दो इदारों के दरमियान गलत फहमी का काम किया गया। गलत काम रिपोर्ट में सूबाई पुलिस के सरबराह को भाई पुलिस के सरबराह करके FIR दर्ज करने का जिक्र भी नहीं है, करने का जिक्र भी उन नहीं है, अफसरान के नाम तक नहीं बताए गए, नाम तक नहीं बताए गए। इसलिए कि ये नाम मुकद्दस है। ये नाम मुकद्दस है। वाह, ये सिर्फ भाई सियासतदान है, सिर्फ भाई सियासतदान ही है, इनके नाम चोर, डाकू, लुटेरे डाकू, लुटेरे और गद्दार सभी कुछ लगा देते हैं। सभी कुछ भाई जी करके हमारी किरदार कुशी करो, हमारी किरदार कुशी करो, जेलों में डालो, जेलों में डालो, हमारे नामों को गाली बना दो, नामों को गाली बना दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं चलेगा। ना चलना चाहिए, ना चलना चाहिए। सर्विस जजों के खानदानों की सर्विस जजों के खानदानों की जाती है। सहाफी के नाम लेकर निशाना बनाया जाता है। अगर दुनिया में जैसे आईनी काम करने वालों के नाम लेकर काम करने वालों के नाम की जाएगी, तो फिर उन सब के नाम भी जरूर लिए जाएंगे। उन सब के नाम भी जरूर लिए जाएंगे। आइन, जमहूरियत और अवाम की जमहूरियत और अवाम। मैं इस प्रेस रिलीज की मैं एक दफा करता हूँ और उस मुस्तरद करता हूँ, और मुस्तरद ये हमारी रिपोर्ट नहीं बल्कि एक मन घर का खाना है, बल्कि जिसने किसी सवाल का वादे जवाब देने की बजाय बेशुमार दिए हैं, जिसने इस वारदात को हुक्म देने वाले असल किरदारों पर्दा डालकर कलाकार बनने वालों को कुर्बानी का बकरा बना दिया, तो बेहद नुकसान पहुंचाया। मेरे दोस्त, मुझे पता लगा है कि शायद बारिश और बारिश होने वाली है, और बारिश होने वाली है। अपनी गुफ्तगू को हवालत नहीं देना चाहता, हवालत नहीं देना यही है रियासत के ऊपर रियासत, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी को रियासत कहते हैं, किसी को हुकूमत के ऊपर हुकूमत कहते हैं। जो मेरे राह पे पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रही, यही हमारे लिए घाटे का सौदा है। यही हमारे लिए आवाम की राय को सामने नहीं दे रही, रोक टोक करने वाले, आइन की तलकीन करने वाले सियासतदानों को इबरत का निशान। भाई और बहनों, से कोई गलत फहमी नहीं है।
जैसे कोई गलत फहमी नहीं कानून की मजबूती चाहते हैं, होती चाहते हैं। बल्कि साबित करती है हमने हमेशा अपने कानून को मजबूत किया है, मैंने किया है और मुझे बड़ा फख्र है इस पे। और मुझे मैंने अपने अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने में पाकिस्तान को मजबूत करने में इसलिए तो भाई हम इदारों को और अहलकारों को आइन का एहतराम करने का कहते हैं। आइन का एहतराम करते हम वही बात कहते हैं जो कायदे आजम ने कही थी, वही बात कहते हैं जो कायदे आजम ने बात कही, कहते हैं जो आइन में लिखी है, कहते हैं जो आइन में लिखी है हमारे जवानों और अफसरों ने निकालना है और अफसरों ने निकालना है। अगर सियासत के अंदर दखलंदाजी बंद होनी चाहिए, सियासत के अंदर दखलंदाजी बंद आवाम होनी में दाखिली बंद होनी चाहिए, चाहिए, आवाम के वोट की इज्जत होनी चाहिए। आवाम के वोट की इज्जत और होनी मैं चाहिए। आपको आज कहूंगा, और मैं आपको आज कहूंगा, आपको मिलकर भरपूर नारा लगाना चाहिए, भरपूर नारा लगाना चाहिए। इज्जत दो, वोट वोट को वोट वोट को एक दफा फिर एक दफा फिर वोट को वोट को पाकिस्तान जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। मियां साहब